अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। ये जो कामयाबी और अच्छी ज़िंदगी होती है ना, ये कोई रॉकेट साइंस या बहुत पेचीदा काम नहीं होता, यकीन जानिएगा। और इसके लिए सिर्फ़ एक मिज़ाज की और एक विनिंग मिज़ाज की, जीतने वाले मिज़ाज की ज़रूरत होती है। अब जब हम जीतने वाले की बात करते हैं तो फ़ौरन हमारे ज़हन के अंदर कंपटीशन आता है। यहाँ कंपटीशन की मुकाबलों की बात नहीं हो रही। एक मुकाबले ऑफिशियल होते हैं, एक मुकाबला हम वैसे आपस में शुरू कर देते हैं, या किसी मुकाबले की कोई बात नहीं हो रही। और मुकाबला कोई कह लें कि सेहतमंदाना सोच की अक्कासी नहीं करता है। और यहाँ पे तो सिर्फ़ एक मज़ाज की बात हो रही है। कई लोग बड़े मिस्कीन तबीयत के होते हैं, मुकाबला करना तो दूर की बात, वो कतई मुकाबले का नहीं सोचते। लेकिन हम देखते हैं कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं और बड़ी ठोस बुनियादों पे कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि जी वो इस तरीके की कोई अपना छिछोरापन दिखा के तो वक्ती तौर पे ये यानी लोगों की तवज्जो हासिल कर लें और लेटर ऑन जो है वो कहीं नज़र ना आए, ऐसा नहीं है। वो बड़ी ठोस बुनियादों पे हमें तरक्की करते हुए नज़र आते हैं। तो आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो हमारा मौजू भी यही है। और हम ऐसी 12 चीज़ें जो हैं, ऐसी 12 चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। ऐसी 12 चीज़ें कि जो हमें करनी चाहिए, हमें रूटीन में करनी चाहिए और जिनके करने से यकीनन हमारी जो ज़िंदगी है वो बदल जाएगी और हमारा एक विनिंग माइंडसेट बनेगा। हम इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ मुसलसल मुसलसल जो है वो बढ़ते चले जाएँगे और एक बड़ी ठोस बुनियादों के ऊपर। वो कौन-सी 12 चीज़ें हैं, आइए देखते हैं एक-एक करके। पहली है, स्टार्ट योर डे विद ग्रैटिट्यूड। आप अपने दिन का आगाज़ शुक्रगुज़ारी से करें। और शुक्रगुज़ारी ये सोच और एक रवैये का नाम है। शुक्रगुज़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का होना है और शुक्रगुज़ार अपने वालिदैन का होना है। शुक्रगुज़ार उन अपने करीबी लोगों का होना है, उन तमाम तर लोगों का जिन्होंने हमारे साथ कोई भी ज़रा-सी मामूली सी भी नेकी की, हत्ता उनका भी कि जिन्होंने हमारे साथ कोई बुराई नहीं की। और शुक्रगुज़ार इस बात पे होना है सबसे बढ़कर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें ज़िंदगी दी वो बहुत अच्छी है, जो गुज़र गई बहुत अच्छी है, जो गुज़र रही है बहुत अच्छी है, जो गुज़रेगी बहुत अच्छी है। हमारा इस बात पे एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए। और अगर हम ये कहते रहेंगे ना हमारी ज़िंदगी गुज़री हुई बुरी है तो बुरी हो ही जाएगी, वो तकलीफ़ दे अज़ियतनाक हो ही जाएगी। और अगर हम कहते हैं मौजूदा ज़िंदगी बुरी है तो ये भी बुरी हो ही जाएगी। ठीक है जी। आगे दूसरी बात जो हमें करनी है वो है सेट क्लियर गोल्स फॉर एवरी डे। सेट क्लियर गोल्स फॉर एवरी डे। रोज़ाना की बुनियाद पे हमारा जो दिन है वो बामकसद होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए यार हमने क्या करना है। और यानी हम लिख के ना कागज़ पेंसिल ले लें, कोई मुश्किल काम नहीं है और आप जो भी चीज़ें अक्ल में आती है लिखती जाएँ, लिखते जाएँ, लिखते जाएँ। मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। और उसमें से देखें फिर अहम तरीन चीज़ें कौन-सी हैं। जो चीज़ें अहम तरीन हैं उनको आप उनकी फ़हरिस्त बना लें और जो आप कर सकते हैं, तो फिर इससे क्या होगा कि आप आगे बढ़ेंगे। तीसरी जो चीज़ हमें अपने अंदर पैदा करनी है, वो करनी है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ये प्रैक्टिसिंग ऑफ माइंडफुलनेस ये क्या चीज़ होती है भई? ये होता है दर हकीकत एक इंसान जो है वो अपने हाल पे अपनी सारी तवज्जो अपने प्रेज़ेंट के ऊपर मरकूज़ कर लेता है। ना माज़ी के अंदर रहता है, ना मुस्तक़बिल के अंदर रहता है। तो ये चीज़ जो है ये कहलवाती है माइंडफुलनेस। एक इंसान का माइंडफुल होना, ये माइंडफुल होना बहुत अहम बात है। और माइंडफुल का जो है मतलब वो है स्टेट ऑफ माइंड अचीव्ड बाय फोकसिंग वन्स अवेयरनेस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट while calmly calmly acknowledging and accepting one's feelings, thoughts and bodily sensations as a therapeutic method as a therapeutic। तो बात ये है कि इसका मुख्तसर मैं बात आपसे करूंगा ना, लम्हे मौजूद पे आप आज के अंदर रहें, माजी में न रहें। माजी के से जो सीखना है सीखें और उसको फिर रख दें।
مستقبل کے بارے میں پلاننگ کرنی ہے کریں، پھر اس کو بھی رکھ دیں، آج کے اوپر فوکس کریں اور اسی لمحے کے اوپر فوکس کریں، لمحہ موجود کے اوپر۔ اور چوتھی چیز وہ بتاتے ہیں، میک ٹائم فار ایکسرسائز، ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ کچھ واک ہی کر لیں، زیادہ نہیں ہو سکتا، جوگنگ، رننگ، جم نہیں ہو سکتا، واک ہی کر لیں۔ اور اگر تو یہ ہے جو سوٹ آپ کو کرتا ہے۔ پانچواں کام ہے شو کائنڈنس ٹو ادرس، ہم نے تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اور چھٹی بات ہے سی کنٹینیوس لرننگ، مسلسل سیکھنے کا عمل، مسلسل سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہے ساتواں، بی آنیسٹ ود یور سیلف، آپ ایک دیانتدار انسان بنیں، اپنے ساتھ بھی دیانتدار انسان بنیں، اپنے آپ کو ایک حقیقی پکچر دکھائیں، پازیٹیو بھی ہو، حقیقی بھی ہو، ریئلسٹک ہو۔ اور آٹھواں ہے کہ ایمبریس فیلئر، ناکامی سے نہ ڈریں، ناکامی انسان کو بہت کچھ سکھا کے جاتی ہے، ناکامی کو ایک ٹیچر کے طور پہ لیں، ناکامی سے آپ کبھی بھی نہ ڈریں، اور لیکن اس سے سبق سیکھنا یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اگر سبق نہیں سیکھا تو پھر یہ واقعی ناکامی ہے۔ آگے نامی بات ہے سراؤنڈ یور سیلف وتھ پازیٹیو انفلوئنسز، یعنی سراؤنڈ یور سیلف وتھ پازیٹیو انفلوئنسز، جو مثبت سوچ کے مالک افراد ہیں ان کے درمیان اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، ان سے اپنے تعلقات ڈیولپ کریں۔ 10ویں بات ہے اسٹاپ کمپیئرنگ یور سیلف ٹو ادرس، اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیں، دوسروں سے اپنا موازنہ نہ کریں، ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود ادرس۔ اور 11ویں بات ہے ٹیک کیئر آف یور ویل بینگ، اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو خود کیئر میسر کریں، اور ٹیک کیئر آف یور سیلف، ٹھیک ہے جی، ٹیک کیئر آف یور ویل بینگ، آپ اپنا جو ہے اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کی بارے میں محتاط رہیں۔ اور 12واں اور آخری ہے بلیو ان یور سیلف، یہ کیا ہوا بلیو ان یور سیلف؟ بلیو تو اللہ رب العزت کی ذات پہ کرنا نا، حتمی بلیو، ہاں بلیونگ ان مائی سیلف، اللہ نے مجھے جو ٹیلنٹس دیے ہیں رب العزت نے، میں ان ٹیلنٹس کے مطابق جو ہے وہ اپنے ان ٹیلنٹس کو استعمال کروں گا، ان صلاحیتوں کو، ان وسائل کو، اور آگے بڑھوں گا، ترقی کروں گا، اپنی ذات کے لیے بھی اور دیگر لوگوں کے لیے بھی۔ جزاک اللہ۔